Students, in previous modules, we have defined GUI testing, we've seen the challenges, and we have given a kind of answer to those challenges. We've defined how to calculate coverage, and we've seen how to handle the event flow graph, or how to extract coverage considering event flow graph. Now we are going to have a worked example. This worked example is adding yet another piece or use of tool knowledge to your knowledge base. हमने, अगर आपको याद हो, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट मैनेजर को यूज़ करके देखा है, थर्ड पार्टी टूल्स सच एज सिलेनियम को करके देखा है. सिलेनियम को हमने इंडिपेंडेंटली एज IDE और एंड एज एन एड ऑन टू योर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज करके देखा है, जिसमें हमने C# का कोड लिखा और सिलेनियम को यूज़ करके उसका हमने एड ऑन यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट कराया था, और हमने टेस्टिंग की थी. और ये सारी की सारी टेस्टिंग क्या थी? रिकॉर्डिंग थी. ये टेस्ट केस रिकॉर्ड किया था. फिर हमने एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी करके देखी और उसके लिए भी टूल्स यूज़ किए. अब हम क्या करने लगे हैं, एक और एंगल से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का यूज़ करने लगे. हमने वेब टेस्ट लिखे, परफॉर्मेंस टेस्ट लिखे, लोड टेस्ट लिखे, और ये सारे के सारे टूल्स के थ्रू किए. अब एक टूल सेम रख रहे हैं ताकि आपको एक टूल का 360 मिल जाए. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये टूल ये काम करता है. देयर आर प्लेंटी ऑफ टूल्स. आप लोड टेस्टिंग के लिए आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए दर्जनों टूल हैं. मैं इसलिए विजुअल स्टूडियो ताकि आपको एक ही टूल का 360 मिल जाए. ओके, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड दैट वी कैन GUI बेस्ड. अब आप देख लें, हमने एक काफ़ी सारे लिखे हुए हैं. हम क्या कर रहे हैं? विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं. अब विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए मैं आपको एक एप्लीकेशन लेके, ये एप्लीकेशन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं. ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है. अप अगेंस्ट अब तक हमने जितनी एप्लीकेशंस यूज़ की हैं, टेस्टिंग की है, हमने अपार्ट फ्रॉम यूनिट टेस्टिंग जिसमें हमने अपना कोड टेस्ट किया था, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने हमेशा वेब एप्लीकेशन ली है. इस दफ़ा हम चेंज करके हम क्लाइंट सर्वर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये एक बग रिकॉर्डिंग या आपको बग डेटाबेसेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे. ये एक बग डेटाबेस की एप्लीकेशन है विच अलाउज यू टू रिकॉर्ड अ बग और एन इशू एंड शेयर इट विद द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कैन फाइंड आउट स्ट्रेट अवे कि ये एप्लीकेशन में बग आ गया. वो आपके पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जो क्लाइंट सर्वर है, जो कि एक कॉमन डेटाबेस पे. अब इसके अंदर बैक एंड डेटाबेस भी इन्वॉल्व है. अब तक जो हमने किया था, डेटाबेस तक हम एक्सेस नहीं किया था, अब हम डेटाबेस भी एक्सेस करने लगे. सो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हम एक ट्यूटोरियल करने लगे. देखिए, आपको याद है हमने वेब परफॉर्मेंस लोड टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया. पहले हमने वेब परफॉर्मेंस किया, फिर हमने उसका लोड टेस्ट ऐड किया. हम यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट तो बहुत शुरू के मॉड्यूल्स में कर चुके हैं. अब हम एक कोडेड UI टेस्ट प्रोजेक्ट करने लगे. कोडेड UI टेस्ट प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी एप्लीकेशन इस वक्त क्लाइंट सर्वर और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है. करने में लगा हूँ UI टेस्ट केस लिखने लगा हूँ, यूज़र इंटरफेस बेस्ड टेस्ट केस लिखने लगा हूँ. कोडेड UI टेस्ट केस, जैसे मैंने एक कोडेड UI टेस्ट प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन किया, इसको करने के बाद मैंने इसमें एक कोडेड UI टेस्ट ऐड किया. जैसे ही मैंने इसको कोडेड UI टेस्ट ऐड किया, सिस्टम विल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि जनरेट कोड फॉर कोडेड UI टेस्ट के. कैसे? रिकॉर्ड एक्शंस, एडिट UI मैप और ऐड असर्शंस. देखिए जनाब, मैंने एक्शन रिकॉर्डिंग करनी है, और एक्शन रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं एडिट UI मैप करूंगा, और या मैं ये करूंगा या मैं यूज एन एग्जिस्टिंग एक्शन रिकॉर्डिंग, जो पहले से पड़ी एक्शन रिकॉर्डिंग है, मैं उसको करूंगा. आप देख लेंगे दिस मीन्स कि अब आप एक्शन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. पिछले मॉड्यूल्स में यही हमने पढ़ा है. वंस आई चूज लेट्स से रिकॉर्ड एक्शंस, the system allows me to have a kind of a small, ये देखिए ये इतना एरिया मुझे एक छोटा सा इंटरेक्शन पैनल मुझे खोल देगा, जिसके अंदर मैं एक UI टेस्ट केस रिकॉर्ड कर सकता हूँ. उस UI टेस्ट केस को मैं बेसिकली उसके बाकी फंक्शंस जो मुझे चाहिए
वो मैं कर सकता हूँ। उसके आप देख सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को देख सकते हैं, उस स्क्रिप्ट को आप एडिट कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वंस आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, I'll go on to the system, I'll keep on doing whatever I want to do. System will record in this shape. बाकी आइटम्स दिखा दूं, ये इस शेप में रिकॉर्ड करेगा। आप गौर कीजिए क्या है, क्लिक फाइल ये एप्लीकेशन पे, देन कनेक्ट टू OLEDB, देन क्लिक नेम एंड देन गिव द टेस्टर्स नेम एंड देन इन द टेक्स्ट बॉक्स गिव दिस पासवर्ड, क्लिक ऑन द ओके बटन, क्लिक फाइल डिस्कनेक्ट। आपने इसको जैसे कनेक्ट किया, फाइल डिस्कनेक्ट। अगर आपने पहला टेस्ट केस आपका यही था कि सिर्फ कनेक्शन चेक करना है कि OLEDB तक हो जाता है कि नहीं हो जाता, जैसे आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या वो आपसे एक यूज़र नेम पासवर्ड आपसे प्रोसेस करता है कि नहीं करता। देन रिकॉर्ड मेथड यूजिंग, अच्छा अब क्या किया जनाब हमने, क्लिक OLEDB, ये तो मैंने सारे के सारे वैसे किए। देन उसके बाद मैंने कहा जी ये सारे पुराने स्टेप्स लेने के बाद हमने क्या किया जी, मूव टू दिस लोकेशन, गो टू स्टेटस बार, एंड ये अगर आप देखें ये नीचे तक जाएगा और इसमें ये क्या करेगा, एक फेलियर रिकॉर्ड करेगा, एक फॉल्ट इन जो आपने फाइंड आउट किया एप्लीकेशन में। अब इसके अंदर आपके पास तीन चीज़ें नज़र आ गई कि जनाब ये था मेरा विजुअल स्टूडियो, देन ये थी मेरी एप्लीकेशन विच वॉज मेकिंग यूज ऑफ बैक एंड डेटाबेस। आपने इस एप्लीकेशन को टेस्ट किया, आप इसको टेस्ट करते गए, इसको टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया, बैक एंड पे विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा है, आपके लिए एक्शन स्क्रिप्टिंग जो आपके एक्शंस थे जो भी आपके थे उनको रिकॉर्ड कर रहा है। और जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे इस रिकॉर्डिंग को, आपको ऐड कर देगा या एग्जिस्टिंग मैप में या आप नया मैप बना लेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अच्छा अब ये टेस्ट केस मेरे पास रिकॉर्ड होके आ गया। देखिए जनाब ये मेरे पास यहाँ पे ये आपके पास इसका कोड आ गया। अब आप देख लें ये नीचे आपने वेब एंड लोड प्रोजेक्ट बनाया था, ये पिछले आपने बनाया था, ये UI मैप आ गया और ये कोडेड UI टेस्ट केस आ गया। अब इस कोडेड UI टेस्ट केस को अगर मैंने रन करना है तो स्टैंडर्ड वे, या तो मैं इसको राइट क्लिक करके रन कर दूंगा। रन करने के लिए मुझे या लोड टेस्ट से आपने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए, लेकिन असूली तौर पे आपको इसको अगर आप करें तो इसको राइट क्लिक करें और इसको टेस्ट रन कर दें, क्योंकि आप बाकी सारे टेस्ट केस रन करने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप सारे टेस्ट केस रन करें तो आप सारे कर लें, लेकिन चूंकि हम इसको टेस्ट करें तो सिर्फ इसी को राइट क्लिक करके आप रन टेस्ट कर दें। जैसे आप रन करेंगे आपके पास इसका एग्जीक्यूशन तो आएगी आएगी, आपका इसका एग्जीक्यूशन का रिजल्ट भी आएगा कि आपका टेस्ट केस, आपका वेब टेस्ट पास हो गया। दूसरा टेस्ट केस, अब यहाँ पे टेस्ट केस आपने इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे थे ही दो, तो एक टेस्ट केस आपका वेब टेस्ट पहले चला चूंकि आपने रन ऑल कर दिया, और आपने जैसे ही आपने वेब टेस्ट कोडेड आपका ख़त्म हुआ तो अब आपका दूसरा इस प्रोसेस में है। जैसे ये प्रोसेस में होगा क्या, ये जनाब जो आपने एक्शंस रिकॉर्ड किए थे, आपने पहले जाके एक फ़ाइल ओपन की, फ़ाइल ओपन के लिए आपने डबल क्लिक किया, अच्छा डबल क्लिक किया, इसको भी इसने मिमिक किया। फ़ाइल ओपन करने के बाद इसने आपने फ़ाइल पे क्लिक किया, ये देखिए आपने इसकी फ़ाइल पे क्लिक किया, फ़ाइल क्लिक किया, उसने OLEDB में गया, एंड ये सारे के सारे स्टेप्स हुए। हर स्टेप को लेने के बाद सिस्टम ने उसको वेरीफाई किया कि क्या ये हो रहा है। अब आप गौर करें रिग्रेशन टेस्टिंग में आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं टेस्ट केस मिनिमाइजेशन, आप चाहते हैं टेस्ट केस या सिलेक्शन, या आप चाहते हैं अफेक्टेड एरिया। अब यहाँ पे चूँकि रिकॉर्डेड है आपके पास एक लग्जरी आ गई कि आप अगर उनको सेपरेटली ऑन ए DB रन कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर आपको HR नहीं लगाना पड़ेगा। आपका एक्शन रिकॉर्डिंग फर्स्ट यूज़ में भी आ गई और रीयूज़ के लिए भी डेवलप हो गई।